अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान और फिनिशिंग के साथ चाक दामन में जॉइंट लेस लगाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट ले लिया। अगर आपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे लगानी है तो आप जो है वो इसे आयरन करके अच्छे से दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख लें। शर्ट की आपने एग्जैक्ट लेंथ जितनी आपको चाहिए होगी उतनी ही आपने यहाँ पे कटिंग करके रख लेनी है। नीचे से हम इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम कटिंग करेंगे, बट उससे पहले जो है वो आपने अपनी हिप्स की मार्किंग कर लेनी है और जितनी आपको अपनी जॉइंट लेस जहाँ तक लगानी है वहाँ तक आपने जो है वो यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि नीचे से यहाँ पे मैं 2.5 इंच के मार्जिन पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि नीचे जो है वो हम लेस लगाएंगे और जो सिलाई में मार्जिन जाना है वो सब मिला के यहाँ पे 2.5 इंच के मार्जिन पे मार्किंग करते जाना है। पूरे दामन पे आपने इसी तरीके से जो है वो 2.5 इंच की मार्किंग करते जाना है। इसे स्ट्रेट लाइन से आपस में अटैच कर दें और इसी तरीके से आपने चाक वाली साइड से भी 2.5 इंच के मार्जिन से अपनी हिप्स तक जो है वो आपने मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से जॉइंट लेस लगाने से आपके टाइम की भी बचत हो जाती है और बहुत ही नीट तरीके से भी बन जाता है। अब आपने जो है पहले अपनी हिप्स की मार्किंग कर ली है। टोटल मेरी हिप्स की जो विड्थ है वो 22 इंचज़ है, तो मैं 11 इंच की यहाँ पे मार्किंग करूँगी। हिप्स की मार्किंग करने के बाद आपने जो 2.5 इंच का मार्जिन वहाँ पे दिया था उस पे यहाँ पे आपने रखते हुए इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके आपने रखना है और फिर मार्किंग कर लेनी है। जो हिप्स की मेरी मार्किंग थी उससे मैंने 1 इंच ज़्यादा रखते हुए यहाँ पे जो है वो मार्क किया है और फिर इस तरह से आपने करते हुए 1.5 इंच के मार्जिन से टेढ़ा करके इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। जो मार्किंग हमने की है अब इसी को आपने ध्यान रखते हुए अंदाज़ा करते हुए इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसे आयरन करके क्रीज लाइन बना लेनी है। चाक और दामन दोनों साइड से आपने इसी तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से क्रीज लाइन बना लेनी है। क्रीज लाइन से ये होगा कि आपकी जो है वो जॉइंट लेस बहुत इजीली लग जाएगी और आपको कटिंग का मार्जिन भी अच्छे से मिल जाएगा। तो ये देखें दोनों साइड पे जो है वो अच्छे तरीके से हमारी क्रीज लाइन बन चुकी है। अब इसमें लगाने के लिए मैं पेपर पेस्टिंग का यहाँ पे मैंने पीस ले लिया है। इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो 1 इंच है। तो ये देखें इस तरह से आपने भी जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब इसके अंदर से जो रख के हमने कटिंग करनी है, बट उससे पहले यहाँ पे तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। 1 इंच की यहाँ पे जो है वो ओवरऑल इसकी विड्थ है और लेंथ में आपने इसकी अपनी जितनी आपने जॉइंट लेस लगानी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने लेंथ ले लेनी है। उससे जो है वो आपने हाफ इंच ऊपर से भी मार्जिन छोड़ना है और हाफ इंच नीचे से भी छोड़ना है। इस तरह से रखते हुए दोनों साइड की यहाँ पे मैंने चाक की कटिंग कर ली है और दामन की भी इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे आपने कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से बनाने से आपको जो है वो अलहदा से पट्टी नहीं बनानी पड़ती, इसी में जो है वो मर्ज हो जाता है। अब जो है इसके अंदर रखते हुए कटिंग करनी है। आपने कटिंग किस तरीके से करनी है, यहाँ पे मेरी 0.5 इंच की जो है वो जॉइंट लेस है। तो 0 पॉइंट जितनी आपकी जॉइंट लेस की विड्थ होगी आपने उतनी ही यहाँ पे जो है वो पेपर पेस्टिंग के अंदर कटिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें 0.5 इंच की रखते मैं दोनों साइड से इक्वल मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करती जा रही हूँ और फिर इन मार्किंग को आपने स्केल की हेल्प से आपस में अटैच कर देना है। और फिर जितनी आपकी एग्जैक्ट मार्किंग थी यानी हाफ इंच जो हमने छोड़ा था उसका मार्जिन देते हुए यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो आपने इस तरह से
मार्किंग कर लेनी है। और फिर इसके बाद जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हुए आपने अंदर से पेपर पेस्टिंग को यहाँ पे कटिंग कर देना है। बिल्कुल नीटली आपने इसको कटिंग करना है, क्योंकि जितना नीट हमारा यहाँ पे ये स्केच कटिंग होगा उतनी ही नीट हमारी जो है वो शर्ट अंदर से फोल्ड होगी। चाक और दामन जो है वो दोनों साइड पे और तीनों साइड्स पे आपने इसी तरीके से जो है वो रख के पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लेना है। और इस तरह से देखें, इसके अंदर हम लोग जॉइंट लेस लगाएंगे। अगर आपने रख के देख लेना है कि इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे कटिंग होनी चाहिए। तो देखिए तीनों साइड्स की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली हुई है। अब जो है आपने जो मार्किंग की थी उसको आपने मिड में रखते हुए इस तरीके से देखें हम लोग यहाँ पे आयरन कर लेंगे चाक और दामन दोनों साइड्स पे। ये हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का छोटा सा पीस दोनों साइड से नज़र आ रहा है, इसे हम लोग कटिंग करेंगे ताकि जो है वो लेस में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छे से रख के आपने इसे इक्वल करते हुए यहाँ पे आपने आयरन कर लेना है। और इसके बाद जो है वो हम अपनी दामन वाली साइड से भी आयरन कर लेंगे। आपने यहाँ पे मार्जिन जो है वो इक्वल देख लेना है और फिर इसे एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर पेस्टिंग बीच में आ रहा है उसे आपने कटिंग कर देना है। और फिर इसे भी रख के आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। आयरन मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसे मैं बिल्कुल दोनों पार्ट पे यानी दोनों साइड्स पे इक्वल फैब्रिक छोड़ते हुए बीच में से कटिंग कर लूँगी। तीनों साइड पे आपने इसी तरीके से जो है वो कटिंग कर लेना है। आपने ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे इक्वल फैब्रिक हो ताकि वो इक्वली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। कॉर्नर पे आपने इस तरह से तिरछे कट लगा लेने हैं। यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प ले रही हूँ इसे पेस्ट करने के लिए। आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाएगी। इसे देखें आपने छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर आयरन कर लेना है। आयरन करने से जो है वो आपका बिल्कुल नीट तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही नीट तरीके से आपकी जो है वो जॉइंट लेस लगेगी। तो ये देखें कितना नीट तरीके से आपका यहाँ पे फोल्ड हो चुका है। तीनों साइड्स को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब जो है इसके अंदर मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने बिल्कुल कॉर्नर पे रख के दोनों साइड्स पे ग्लू को लगा लेना है। और इसके ऊपर जो है वो आपने जॉइंट लेस को इसके ऊपर आपने अटैच कर देना है। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक्स्ट्रा जॉइंट लेस होगी उसे आपने यहाँ पे कटिंग कर देना है। तीनों साइड पे आपने इसी तरीके से जो है वो देखें जॉइंट लेस को लगा लेना है। जॉइंट लेस लगाने के बाद आपने जो है वो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर का यहाँ पे बिल्कुल आपने स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से जो है वो इस तरह से रखते हुए आपने स्टिच करते जाना है। तो ये देखें इस तरह से लगाने से आपको बिल्कुल भी कमीज़ में झोल नहीं आया और बिल्कुल देखें कितना नीट यहाँ पे जो है वो जॉइंट लेस बन के रेडी हुई है। स्टिच को आपने अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। और यहाँ पे जो है वो मैंने शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में अटैच कर दिया है। और यहाँ पे मैंने शर्ट को देखें गुम लेस लगाने के लिए यहाँ पे मैंने पल्टा लिया है, रेडीमेड पल्टा। आप जो है वो अपनी शर्ट के पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने पहले लेस को रखना है, उसके ऊपर पल्टे को रखना है और इस तरह से आपने इस तरह से स्टिच करते जाना है। कॉर्नर यहाँ पे मैं आपको बनाना बताऊंगी। आपने क्या करना है, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पहले उसको सिलाई को इस तरह से लगा के बाहर निकाल लेना है और फिर इस तरीके से आपने फोल्ड करते हुए दोबारा से लेस को और पल्टे को फोल्ड करना है। इस तरीके से अगर आप अपना कॉर्नर बनाएंगे तो बहुत ही नीट और जो है वो ब्यूटीफुल तरीके से आपका कॉर्नर बन के रेडी होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितना नीट जो है वो यहाँ पे आपका कॉर्नर बन के रेडी हुआ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।